Hello everyone, myself from Lasmina, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री फोर्थ यूनिट है। उसका आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एक्सरे डिफ्रैक्शन पिछली वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं ब्रेग समीकरण। एक्सरे डिफ्रैक्शन की सहायता से क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी 3 विधियां हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ब्रेग इक्वेशन में आपने पढ़ा था 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेम्डा, जहां d दो तलों के मध्य की दूरी है और साइन थीटा थीटा परावर्तित x के विकर्ण का अपवर्तन कोण है, लेम्डा पथांतर तरंग दैर्ध्य है। द रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरेज The reflections of X-ray can take place only at certain angle which are related by the wavelength of X-ray and the interplanar distance, जिसे d से डिफाइन किया है, in the crystal in an equation called Bragg equation 2d sin theta equal to n lambda। n order of reflection है, d interplanar distance है और थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरप्रेनर डिस्टेंस ऑफ ए क्रिस्टल। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ज्ञात करने के लिए 3 विधियां, जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन और इंटरप्रेनर डिस्टेंस एक क्रिस्टल की डिटरमाइन करते हुए ज्ञात करने की है। इसमें आप इंस्ट्रूमेंट के रूप में एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर यूज करते हैं। मेथड यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी, जिसे आप डी से डिफाइन कर रखे हैं। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, पाउडर मेथड जिसे डी बाई शेरर मेथड भी कहते हैं, ब्रेग मेथड। ब्रेग मेथड जिसमें ब्रेग इक्वेशन आपने देखा होगा। ब्रेग मेथड, इस विधि में एक घूमने वाली टेबल, ये आप देखो इसमें यहाँ जो जिस पे क्रिस्टल रखा होता है, यहाँ टेबल होती है एक, जिससे जैसे ये जिस पे ये क्रिस्टल को आसानी से घुमाया जा सकता है, होती है, जिस पर गोलाई में स्केल बना होता है। इस टेबल के केंद्र में पदार्थ का एक बड़ा सा क्रिस्टल फिक्स किया जाता है। एक एक्स किरण नली से, ये एक्सरे ट्यूब होती है, एक्स किरण नली से ज्ञात तरंग दैर्ध्य वाली किरणें निकलती हैं। मतलब इनकी तरंग दैर्ध्य आपको पता होती है। जो स्लिट ये S1 और S2 से गुजर कर क्रिस्टल की किसी सतह पर टकराती है, ये क्रिस्टल माना इस पर टकराकर स्कैटर या परावर्तित होकर अन्य किसी स्लिट से डिटेक्टर में पहुंचती है। यहाँ एक आयनाइजेशन चेंबर होता है जिसमें इसका डिटेक्ट कर लिया जाता है, या इससे फोटोग्राफी प्लेट पे जो पिक्चर आती है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। इस डिटेक्टर डी, इसमें क्रिस्टल से परावर्तित हुई एक्स किरणों की तीव्रता की जानकारी मिलती है। प्रारंभ में आप ये, क्योंकि ये गोल स्केल पे है, क्रिस्टल को भिन्न भिन्न एंगल पे स्कैटर्ड एक्स किरणें स्कैटर्ड होती है और भिन्न भिन्न एंगल पे आप डिटेक्टर से एक्स किरणों के लिए अलग अलग कोण पर बनाते हुए डिटेक्टर में एक्स किरणों की तीव्रता को पढ़ा जाता है। जिस कोण पर एक्स किरणों की तीव्रता उच्चतम होती है वह ब्रेग समीकरण को संतुष्ट करती है। इस प्रकार ब्रेग समीकरण में मान रखकर डी का मान कैलकुलेट कर लिया जाता है, जो कि आप एन लेम्डा बराबर 2d sin थीटा, जिसके लिए अधिकतम होगा
किरणों की तीव्रता का मान, उसके लिए डिस्टेंस डी का मान ज्ञात कर लिया जाता है। नेक्स्ट मेथड है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। एक्स-रे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर for the rotating crystal method is shown in figure. Rotating crystal X-ray generated in the tube T allowed to strike a single crystal mounted on a turntable. सेम ये एक्सरे ट्यूब होती है, यहाँ आप ज्ञात तरंग देते हैं। देखिए एक्सरे किरण सोर्स के रूप में इसे लेते हैं और जो कि स्लिट S1 से गुजरते हुए रोटेटिंग क्रिस्टल, जिसको आप रोटेटिंग चेयर पे, टेबल पे अपने इच्छा के अनुसार अलग अलग एंगल पर रख सकते हैं, पर एक्सरे किरण आपतित होती है और उसके बाद में डिटेक्टर पे जाती है। सैंपल क्रिस्टल यहाँ दिला हुआ। इस विधि में एक छोटे से क्रिस्टल को किसी क्रिस्टलीय अक्ष के समानांतर घुमाया जाता है या घूर्णित किया जाता है। इस घूमते हुए क्रिस्टल पर लंबवत दिशा में एक्स किरणों को भेजा जाता है। घूमते हुए क्रिस्टल के विभिन्न तल प्लेन एक्स किरणों के पथ में आकर उन्हें विवर्तित करते हैं। विवर्तित एक्स किरणों एक फोटोग्राफी प्लेट पर डाली जाती है जो इसकी चारों तरफ गिरती है और उससे जो पिक्चर प्राप्त होती है, जहाँ जहाँ सपोषी व्यतिकरण हुआ है, एक धब्बा सा बनता है। इस चित्र के अनुसार तीनों कक्षों के लिए तीनों अक्षों के समानांतर फोटोग्राफ्स ले लिए जाते हैं, जिनसे क्रिस्टल जालक की दूरियां और एकांक क्षेत्र के आकार का आदि का परिकलन कर लिया जाता है। क्रिस्टल के आंतरिक संरचना की जानकारी इस विधि द्वारा मिलती है। आपको बता दिए, जैसे सोर्स के रूप में ये एक्सरे ट्यूब ली जाती है जो स्लिट S1 से गुजार के एक राउंड टेबल पे इससे गुजारी जाती है। The crystal is rotated so as to increase the lens angle at which the X-ray are incident at the exposed face of the crystal. The intensity of the reflected rays are measured on the recording device are the angle for which reflections are maximum give the value of theta. The lowest angle at which the maximum reflection occur corresponded to n equal to 1. This is called first order reflection. The next higher angle at which the maximum reflection occur is corresponded to second order reflection n equal to 2 or so on. Substituting wavelength of X-ray, जिसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा एंड एन वैल्यू इन ब्रेक इक्वेशन, द इंटरप्लेनर डिस्टेंस फॉर ए क्रिस्टल कैन बी कैलकुलेटेड d इक्वल टू n अपॉन 2 साइन थीटा। थर्ड है और लास्ट है डिवाइस शेरर मेथड। द एक्सपेरिमेंटल arrangement of powder crystal method is shown in figure. डिवाइस शेरर मेथड को आप पाउडर क्रिस्टल मेथड भी कहते हैं। A is a source of X-ray which can be made monochromatic by a filter. Allow the X-ray beam to fall on the powder specimen P through the slit S1 and S2. The function of these slits is to get a narrow beam of X-ray. सेम एक्सरे बीम यहाँ से आती है, ये स्लिट के रूप में इसमें एंटर करती है, क्रिस्टल से आपतित होकर एक फोटोग्राफी फ्लैट जो चारों तरफ निकलती है, क्रिस्टल को रोटेट करवाया जाता है और फोटोग्राफी फिल्म में भिन्न भिन्न आपका इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ द लाइन पाउडर फोटोग्राफ इस तरह से प्राप्त होती है। इससे आप क्रिस्टल के फल XYZ के सापेक्ष ज्ञात कर लिए जाते हैं। फाइन पाउडर P
stuck on a hair by means of gum is suspended vertically in the axis of a cylindrical camera, gold camera के. This enables sharp lines to be obtained on photography film, which is surrounding the powder crystal in the form of circular AC. The X-ray, after falling on powder, passes out through the camera through a cut in the film so as to minimize the fogging produced by the scattering of the direct beam. As the sample and detector are rotated, the intensity of reflected X-ray is recorded. When the geometry of incident X-ray impinging the sample satisfy the Bragg equation, constructive interference occur and a peak in intensity occur. Device sharer method or powder method. A detector record and process this X-ray signal and convert the signal to a count rate which is then output a device such as printer or computer monitor such as the peak represent position where the X-ray beam has been diffracted by the crystal lattice. The set of interplanar distance can be calculated from the 2 theta value by using Bragg equation d equal to n lambda upon 2 sin theta, where theta is the half of the 2 theta value obtained by X-ray. इस तरह से आप दो तलों के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं. धन्यवाद. आज की इस वीडियो में इतना ही. उपरोक्त तीनों विधियां संपन्न होती हैं. थैंक यू.